तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जैसे मैंने कल बताया था कि हम कल यानी कि आज पार्टनर योगा करने वाले हैं, तो शायद से उम्मीद है कि सबके साथ अपने अपने पार्टनर मौजूद होंगे और जो भी अपने पार्टनर के साथ इस योग सेशन में बैठे हैं वो नीचे कमेंट में यस करके बताएं। और जिसके साथ पार्टनर नहीं है वो अभी किसी को भी अपने भाई बहन या पति या पत्नी को जगा के अपने बाजू में बिठा दे इस पार्टनर योगा के सेशन में। मैं बता रहा हूँ आज के इस सेशन में बहुत ही मज़ेदार आसन हम करने वाले हैं जो कि हमारे पार्टनर के साथ, हमारे भाई बहन या पति या पत्नी के साथ के रिलेशंस को बहुत ही गहरा बनाने में मददरूप होगा। चलिए मैं भी अपने पार्टनर को बुला लेता हूँ। आइए योग स्वरूप स्वामी जी हमारे साथ में। आज हम दोनों एक साथ आपको पार्टनर योगा कैसे किया जाता है आपको दिखाएंगे। चलिए एक छोटी सी प्रभु प्रार्थना के साथ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा, दोनों आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस, मनोमन अपने परमेश्वर को याद करते हुए पूरी की पूरी सांस बाहर निकालिए। फिर से एक और बार गहरी लंबी सांस और एक साथ ओमकार का नाद करेंगे। फिर से एक और बार गहरी लंबी सांस। एक और बार टेक अ डीप ब्रेथ इन। Let us together chant Omkar. एक गहरी लंबी सांस और पूरी सांस धीरे 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 बाहर निकालिए और धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलिए। जय स्वामीनारायण। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला योगा। पहले योगा का नाम है शोल्डर ओपनिंग आसनास। चलिए दोनों जो पार्टनर है उसका फेस आमने सामने रखें। अब क्या करना है, दोनों पैर के बीच थोड़ा अंतर रखें और दोनों हाथ को शोल्डर के ऊपर ऐसे रख दें। और अब सांस बाहर निकालते हुए थोड़ा पीछे की ओर जाइए, दोनों पैर के बीच 1 फीट जितना अंतर, और अपने पार्टनर को नीचे की ओर दबाइए, चेहरे को ऊपर की ओर उठाइए। पूरी की पूरी सांस बाहर, शोल्डर पे ज़्यादा तनाव आना चाहिए और सांस बाहर लेते हुए, अंदर लेते हुए सीधा। चलिए साथ में करते हैं। दोनों हाथों को अपने पार्टनर्स के शोल्डर्स के ऊपर रखें ऐसे, और सांस निकालते हुए पीछे जाते हुए नीचे की ओर, हो सके उतना नीचे की ओर दबाइए। गर्दन को, मुंडी को ऊपर उठाइए, ऊपर की ओर देखें और सांस लेते हुए सीधा। ये था हमारा पहला आसन। बता दूं कि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जब भी कोई पार्टनर या फिर कोई आपका फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड आपका हाथ ऐसे पकड़ता है तो समझो कि आपका 70% स्ट्रेस कम हो जाता है। ये स्पर्श योगा है। चलिए आज दूसरा आसन करते हैं, चेयर पोज। ये आसन खास करके हमारी थाइज और हमारे काफ को एकदम मजबूत करता है और साथों साथ हिप्स को ओपन करता है। और जिसको भी पीठ दर्द की तकलीफ हो उसके लिए ये आसन एकदम श्रेष्ठ है। देख लीजिए कैसे करना है, बाद में हम साथ में करेंगे।
दोनों पार्टनर्स के बीच करीबन 1 से 2.5 फुट जितना अंतर रखना है और दोनों पार्टनर्स की कलाइयाँ ऐसे पकड़ लेनी है। और अब सांस लेते हुए सांस को रोकते हुए नीचे बैठे और एकदम जैसे कुर्सी में बैठे हैं वैसे ही ऐसे बैठ जाना है। याद रखें, कमर एकदम सीधी और धीरे से ऊपर। यह था हमारा चेयर पोज। चलिए साथ में करते हैं। एक साथ ऐसे पकड़ लीजिए, 1 से 2.5 फुट जितना अंतर। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस को रोकते हुए नीचे बैठे और चेयर पोज में दोनों पार्टनर के बीच थोड़ा शोल्डर्स का तनाव आना चाहिए। पैरेलल पोजीशन रखें, कमर एकदम सीधी और रिलैक्स। ये था चेयर पोज। अब इससे आगे थोड़ा एडवांस पोज है, ट्विस्टेड चेयर पोज। यह आसन भी जिसको भी स्लिप डिस्क और साइटिका की तकलीफ हो उसके लिए ये चेयर पोज ट्विस्ट चेयर पोज बहुत ही फायदेमंद है। बेसिकली पोजीशन हमें वैसे ही रखनी है, आमने सामने रहना है। और अब क्या करना है, केवल एक हाथ से ऐसे पकड़ के रखना है और चेयर पोज में आना है। थोड़ा अंतर ज़्यादा बढ़ा दे और अब दूसरा जो हाथ है उसे ले जाके पीछे और पीछे की ओर देखें। चारों खभे यानी कि आपके और आपके पार्टनर के दोनों के खभे एकदम स्ट्रेट लाइन में। और अब ऐसे ही चेयर पोज में बैठे रहना है, सीधे होना है और राइट हैंड को पकड़ के दूसरे हैंड को वापिस ऐसे पीछे, वापिस सीधा हो जाइए और ऐसे। चलिए साथ में करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम 3 से 4 बार करेंगे। दोनों आमने सामने हो जाइए। एक हाथ से कैच योर थंब लाइक दिस, ठीक है। ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ोगे तो आपकी पकड़ जो है वो छूट जाएगी और हो सकता है आपका पार्टनर नीचे भी गिर जाए। ऐसे पकड़ना है, थंब होल्ड करना है, सांस को रोकते हुए ऐसे नीचे। थोड़ा तनाव बढ़ाइए दोनों के बीच में और पीछे की ओर देखिए। दोनों शोल्डर्स एक लाइन में रखें। 1, 2 एंड 3। रिलैक्स। दोनों हाथों को पकड़े और अब राइट हैंड को छोड़ते हुए पीछे की ओर देखिए। 1, 2 एंड 3। रिलैक्स। फिर से एक बार। थोड़ा थाइज में दर्द होगा मगर बहुत ही फायदेमंद है ये। और रिलैक्स, खड़े हो जाइए। तो ये थे स्टैंडिंग पोजीशन में पार्टनर योगा। बैठ जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स। दोनों पैर को ऐसे रखते हुए बटरफ्लाई में थोड़ा आराम करें। मैंने जैसे आपको बताया कि केवल किसी का हाथ पकड़ने से 70% स्ट्रेस ठीक हो जाता है। ये आज का साइंस भी प्रूव करता है, क्योंकि जब आपका कोई हाथ पकड़ता है तब आपके हमारे माइंड में डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है और जो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। रिलैक्स। पैर को आगे सीधा करें और थोड़ा ऐसे रिलैक्स पोजीशन में गहरी लंबी सांस। मस्तक को थोड़ा पीछे और रिलैक्स। चलिए करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। अब जो हमने पहले 2 दिन पश्चिमोत्तानासन और जानुशीरासन किया था, चलिए साथ में करते हैं इसे। दोनों पैर को ऐसे आपस में जोड़ा हुआ रखें। अब दोनों जो पार्टनर से उसके हाथ ऐसे पकड़ लेने हैं और नो डाउट किसी का भी ऐसा पैर बेंड हो जाए तो भी चलेगा, ओके। और अब जो आगे झुकेगा उसे सांस छोड़नी है और जो पीछे खींचेगा उसे सांस बाहर निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं योग स्वरूप स्वामी जी को ऐसे खींच रहा हूँ तो वो सांस बाहर निकालेंगे और मैं सांस लेते हुए
मुंडी को पीछे करूँगा। सेम वे अब वो सांस लेंगे, मुंडी को पीछे करेंगे और मैं सांस निकालते हुए आगे की ओर झुकूंगा। चलिए साथ में करते हैं। 1, दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के, पैर को मोड़ के, सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके, मुंडी की पीछे। 2, दूसरे की बारी। 3, once again same position, and 4. रिलैक्स। अब पैर को ऐसे ही रखना है। थोड़ा सा एडवांस पोज हम कर लेते हैं। अब हम जो ये आसन करने जा रहे हैं वो खास हिप ओपनर आसन कहा जाता है, जिसको भी पैर के गोले की तकलीफ हो, यानी हिप में तकलीफ हो, उसके लिए ये आसन बेस्ट है। दोनों हाथ को ऐसे ही पकड़ लेना है और पैर को थोड़ा ऐसे मोड़ देना है। और अब एक के बाद एक पैर को ऐसे ऊंचा करना है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए के जैसे ऐसे करना है। थोड़ा पीछे की ओर झुकिए और मुंडी को पीछे। रिलैक्स, धीरे से नीचे। ये था पश्चिमोत्तानासन की एक्सरसाइज और उसके आसन। अब जो आसन है वो खास करके हमारी ये जो कमर है उसके लिए आसन है। आसन है सीटेड साइड बेंड। इसमें क्या करना है पहले देख लीजिए। दोनों पार्टनर्स को ऐसे अपनी रीढ़ की हड्डी ऐसे जॉइंट करके बैठना है और दोनों हाथ को बाजू से फैलाते हुए दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक कर लेने हैं और ऊपर उठाना है। अब एक को ऐसे कलाई से ऐसे इसको मोड़ना है और ऊपर की ओर उसे खींचना है और देन नेक्स्ट विल रेज मी अप। चलिए साथ में करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए। वेरी गुड। अब ऊंचा करते हुए रेज योर पार्टनर अपर साइड एंड अनदर वन। रिलैक्स। अब दोनों हाथ को ऐसे बाजू से ही फैलाते हुए एक साइड मोड़े ऐसे। अर्धकटी चक्रासन, हो सके उतना लेफ्ट साइड बेंड होइए। सीधा कीजिए दोनों हाथ को और ऑपोजिट साइड। जितना हो सके उतना राइट साइड बेंड होना है। रिलैक्स। अब बैकवर्ड बेंडिंग पोज है। अपने जो पार्टनर है उसे ऐसे मस्तिष्क को उसकी पीठ पे रख देना है और दोनों हाथ को थोड़ा ऐसे नीचे खींचना है। ठीक है। नेक्स्ट वन। अपना पूरा शरीर का वजन अपने पार्टनर के ऊपर रख दे। रिलैक्स वंस अगेन। चलिए अपना पूरा शरीर का वजन और हाथ को थोड़ा नीचे की ओर खींचिए। रिलैक्स। अनदर साइड। एंड रिलैक्स। चलिए अब दोनों साइड नेक्स्ट आसन करते हैं। फेसिंग ट्विस्ट आसन है। इसमें क्या करना है, हमें स्वस्तिक आसन में ही बैठे रहना है और दोनों घुटने एक दूसरे को टच करवाइए। अब ये खास पहले देख लेना, बाद में हम साथ में इस आसन को करेंगे। अपना जो लेफ्ट हैंड है उसे ऐसे पीछे रख दे। ओके। और जो राइट हैंड है उसे ऊंचा करें और ये साइड ले जाइए। और जो पार्टनर का लेफ्ट हैंड है जो पीछे वाला, उसे ऐसे पकड़ना है और उस हाथ को खींचना है। यहाँ से दोनों हाथ एक साइड, दोनों कोनियाँ दोनों हाथ के बाजू में आ जानी चाहिए और पीछे की ओर देखना है। दोनों शोल्डर्स
यानी कि चारों शोल्डर्स एक लाइन में रहने चाहिए। रिलैक्स। वैसे ही दूसरे हाथ से करना है। अब राइट हैंड को यहाँ पे लाना है, ये जो लेफ्ट हैंड है ऊपर लेके जाइए और कैच योर पार्टनर्स राइट हैंड और अब उसे खींचना है। पीछे की ओर देखिए, दोनों कोनियाँ पार्टनर्स की हमारे हाथ में होनी चाहिए। पीछे की ओर देखें। रिलैक्स। चलिए साथ में करते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई विथ राइट लेफ्ट हैंड बैक साइड। ऐसे लेफ्ट हैंड को पीछे रख दीजिए, राइट हैंड को ऊपर उठाइए और कैच योर पार्टनर्स लेफ्ट हैंड। कोनियां हाथ में होनी चाहिए अपने पार्टनर की और पीछे की ओर देखिए। चारों शोल्डर्स एक लाइन में रखे, सांस बाहर निकालती हुए पीछे की ओर देखिए एंड रिलैक्स। दूसरे हाथ से करते हैं। राइट हैंड को कीप एट द बैक एंड बाय लेफ्ट हैंड कैच द राइट हैंड ऑफ योर पार्टनर्स, ग्रैब इट एंड लुक बैक साइड। चारों शोल्डर्स एक लाइन में रखे, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान एंड रिलैक्स। सीधे हो जाइए। तो ये था पार्टनर योगा यानी कि आज का सेशन। चलिए अब हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम केवल कपालभाति प्राणायाम करेंगे और बाद में थोड़ी देर के लिए प्रभु प्रार्थना। एक गहरी लंबी सांस और पूरी सांस बाहर निकालिए। दोनों हाथों को ऐसे योग मुद्रा में रखना है और दोनों घुटने के ऊपर। हम अर्ध पद्मासन कर सकते हैं या पद्मासन कर सकते हैं, या फिर किसी किसी को वज्रासन में अनुकूलता है तो वो वज्रासन में भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम में जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल सांस बाहर निकालनी है। सांस ऑटोमेटिक हमारी ब्रीथिंग सिस्टम है वो ले लेगी। हमें सांस जब बाहर निकालते हैं हम, तब पेट अंदर खींचना चाहिए, यानी कि पेट अंदर की ओर जाना चाहिए ऐसे। चलिए 60-60 स्ट्रोक्स के 3 राउंड हम करेंगे। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, दोनों आंखें बंद। एक गहरी लंबी सांस और पूरी सांस बाहर निकालिए। Get ready for Kapalbhati Pranayam. Take a deep breath in. Start. 1, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लेते हुए मस्तिष्क को पीछे की ओर झुकाइए। थोड़ी देर सांस को रोक के रखिए। प्राणायाम की फीलिंग को महसूस कीजिए। और सांस बाहर निकालते हुए सीधा। फिर से एक और बार गहरी लंबी सांस। ब्रीथ आउट। और कपालभाति प्राणायाम के लिए रेडी। टेक अ डीप ब्रेथ इन। स्टार्ट। 1,
रिलैक्स। एक लंबी सांस लेते हुए मस्तिष्क को पीछे की ओर झुकाइए। और सांस निकालते हुए सीधा। फिर से एक और बार गहरी लंबी सांस और सांस बाहर निकालिए। गेट रेडी फॉर द लास्ट राउंड, अंतिम राउंड कपालभाति प्राणायाम का। टेक अ डीप ब्रेथ इन। स्टार्ट 1 2 रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ इन। अपनी दोनों आंखें बंद ही रखें। दोनों पैर को आगे की ओर सीधा कीजिए और शवासन की पोजीशन में शरीर को लेटा दीजिए। पीठ के बल पर लेट जाइए। दोनों हथेलियां आसमान की ओर। दोनों पैरों के बीच में 1 से 2.5 फुट जितना अंतर रखिए। गहरी लंबी सांस की प्रक्रिया शुरू रखें। अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स रखिए, एकदम शिथिल रखिए। दोनों पैर एकदम रिलैक्स। शरीर के कोई भी अंग पे तनाव नहीं डालना है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। कमर एकदम शिथिल, एकदम रिलैक्स रखें। चेस्ट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ एकदम फ्री और गहरी लंबी सांसों सांस की प्रक्रिया। अपने मन के विचार की ओर देखिए। और शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। शवासन को थोड़ी देर के लिए लंबाए रखें और इस सेशन को फिनिश होने के बाद आपको आज का ये सेशन कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस योगा सेशन को शेयर कीजिए। नमस्कार। जय स्वामीनारायण।